संस्था द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 7th के बच्चों का स्वागत है। चलिए बच्चों, चलते हैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। आज आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.4। तो सभी बच्चे अपनी बुक में एक्सरसाइज 1.4 ओपन कर लें। अब देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। आप देख रहे हैं सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है टिक द करेक्ट ऑप्शन। एक्सरसाइज 1.4 टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो फर्स्ट क्वेश्चन टिक द करेक्ट ऑप्शन का है वो लिखा हुआ है द सेट ऑफ इंटीजर इज नॉट क्लोज्ड अंडर। अब क्या बताया जा रहा है? द सेट ऑफ इंटीजर इज नॉट क्लोज्ड अंडर। आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जी, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो द सेट ऑफ इंटीजर इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? इवेल्युएट। क्या लिखा हुआ? इवेल्युएट -1 प्लस 37 विद इन ब्रैकेट है, प्लस डिवाइड विद इन ब्रैकेट -12 प्लस -3। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। ये है एक्सरसाइज 1.4 सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर इवेल्युएट करना है विद इन ब्रैकेट। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, -1 प्लस 37 डिवाइडेड बाई -12 प्लस -3। तो अब आपको बताना है कि यहाँ क्या आना है। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ है देखो -1 प्लस 37। तो प्लस का 37 है, माइनस का 1 है, तो क्या बचेगा? प्लस का 36। अब डिवाइडेड बाई -12 प्लस -3। तो अब ध्यान देना बच्चों, जब हम बॉड मास अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम डिवाइड वाले साइन को सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले हम ये 2 टर्म सॉल्व करेंगे। यहाँ आप देख रहे हो प्लस साइन लगा हुआ है, यहाँ माइनस, तो क्या आ जाएगा? माइनस। अब 36 को आप किससे डिवाइड करने जा रहे हो? 12 से। तो क्या आएगा? 12 3 जा 36। प्लस का साइन लगा दीजिए। अब ये टर्म नीचे लिख दो -3। अब आप क्या देख रहे हो? -3 प्लस -3। अब सेम साइन क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो क्या आ जाएगा? -6। आपका आंसर क्या हो गया? -6। तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन मिला? ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया द वैल्यू ऑफ विद इन ब्रैकेट -10 डिवाइडेड बाई कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 10 प्लस स्मॉल ब्रैकेट -10 एंड ऑल ब्रैकेट्स क्लोज्ड इज। तो ये भी देख लेते हैं सॉल्व करके इसका आंसर क्या आएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बच्चों। आप अपनी बुक में ध्यान से देखो, लिखा हुआ है विद इन ब्रैकेट -10 डिवाइडेड बाई कर्ली ब्रैकेट 10 प्लस -10। तो हम बिल्कुल उसी तरीके से काम करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा? -10 और -10 मिलकर कितना हो गया? माइनस का 20 डिवाइडेड बाई, अब कर्ली ब्रैकेट यहाँ 10 प्लस, अब यहाँ भी क्या आ जाएगा? माइनस का 20। अब ये -20 डिवाइडेड बाई, अब कर्ली को सॉल्व करते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर प्लस का 10 है और यहाँ माइनस का 20 है। अपोजिट साइन क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा? माइनस का 10। अब ध्यान दो, इन दोनों के बीच कौन सा साइन लगा हुआ है? डिवाइड का साइन लगा हुआ है। तो अब हम डिवाइड करेंगे। -20 को आपको डिवाइड करना है किससे? -10 से। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो 10 2 जा 20। तो इस तरीके से जो आपका आंसर आया वो क्या आया? प्लस का 2। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो आप क्या देख रहे हो? ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ।
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 289 डिवाइडेड बाय, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखना बच्चों, लिखा हुआ है 289 डिवाइडेड बाय, स्पेस दिया हुआ है -17। तो आप लेट कर लो, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। आपने क्या मान लिया कि हमने इसको x से डिवाइड किया। क्या किया? x से डिवाइड किया। तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। क्या माना आपने कि वो नंबर क्या है? x है। तो चलिए लिख लेते हैं 289 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू -17। आप सभी बच्चे ऐसा लिखेंगे। इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है 289 अपान एक्स इज इक्वल टू -17। अब ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? -17 इंटू एक्स इज इक्वल टू 289। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 289 अपान -17। जब आप 289 को -17 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर क्या आता है? -17। तो क्या हो जाएगा? 17। तो जो भी आंसर आया आपका वो क्या हुआ? 17। क्या आया? 17। तो 17 -17 से आप जब 289 को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? -17। क्या आ जाएगा? -17। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो क्या देख रहे हो? क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो आप ऑप्शन ए पर टिक कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिख रहा है? दिख रहा है द वैल्यू ऑफ 24 डिवाइडेड बाई -6 इंटू 4। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। लिखा हुआ है, बिग ब्रैकेट है 24 डिवाइडेड बाय -6 इंटू 4। सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम डिवाइड वाले साइन को सॉल्व करते हैं। तो 24 को आप सबसे पहले 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? -4। मल्टीप्लाई का साइन लगाते हो, फिर आप 4 को लेके आते हो तो ये हो गया 4। तो ये हुआ आपका 4 4 जा 16। तो आंसर जो आपका आया वो क्या आया? -16। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो? ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। जी हाँ, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? -16। तो यही तो आपने आंसर फाइंड किया। तो चलिए अब हम सेक्शन बी की तरफ बढ़ेंगे। सेक्शन बी बच्चों ध्यान से देखो, अपनी बुक में लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। क्या लिखा हुआ है? फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। तो अभी आपने टिक द करेक्ट ऑप्शन सॉल्व किया। अब फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। लिखा हुआ है डिवीजन बाय इज नॉट डिफाइंड। तो सभी बच्चों को पता है कि यदि हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो उसका आंसर नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ आप क्या फिल कर दोगे? 0। क्या फिल कर दोगे? 0। ZERO। फॉर एनी इंटीजर्स 2a डिवाइडेड बाय -1 गिव्स। अब आप ध्यान दो, 2a को आप -1 से डिवाइड कर रहे हो तो साइन का डिवीजन होगा प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा? 2a। आपका आंसर क्या आ जाएगा? -2a। When the dividend and divisor are of opposite sign, the quotient has negative sign। तो सभी बच्चों को पता है कि यदि एक नंबर पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है, अपोजिट साइन वाले होते हैं, तो जो उनका क्वोशेंट आता है वो हमेशा निगेटिव साइन का होता है। किस साइन का होता है? निगेटिव साइन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। लिखा हुआ -17 डिवाइडेड बाई 17 -72 डिवाइडेड बाई 8। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या आता है। क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी की बात कर रहे हैं बच्चों हम यहाँ। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 4 की बात है। लिखा हुआ है -17 डिवाइडेड बाई 17 -72 डिवाइडेड बाई 8।
तो से -17 को देखो, सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं। -17 को जब आप 17 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, वो भी माइनस में। अब यहाँ देख लेते हैं, 72 को 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। अब -1 और माइनस का 9 तो कितना हो गया, माइनस का 10। तो आप यहाँ क्या फिल कर दोगे, -10। क्या फिल कर दोगे, -10। नेक्स्ट लिखा हुआ है, इफ ए एंड बी आर टू नेगेटिव इंटीजर सच दैट ए इज इक्वल टू -6 एंड बी इज इक्वल टू -3 देन द -a डिवाइडेड बाय -b। देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात है। लिखा हुआ है आपको वैल्यू फाइंड करना है -a डिवाइडेड बाय -b। a की वैल्यू क्या दिया गया, -6 एंड b की वैल्यू क्या दिया गया, -3। तो अब आप -6 को -3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा जी, क्या आया, 2। माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो आप यहाँ क्या फिल कर दोगे, 2 फिल कर दोगे। क्या फिल कर दिया, 2। तो इस तरीके से आप क्या देखते हो, फिल इन द ब्लैंक्स भी फिनिश हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन सी क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आप क्या देख रहे हो, इवैल्यूएट करना है। सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, मैं बताने जा रहा हूं कैसे आप सॉल्व करोगे। सेक्शन सी फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा, सभी बच्चे आप अपनी बुक में देखेंगे, लिखा हुआ इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखते हैं, देखो लिखा हुआ है 50 डिवाइडेड बाय -5। जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे ही आप सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। तो 50 को किससे डिवाइड करना है, -5 से डिवाइड करना है। सबसे पहले आप साइन का डिवीजन यही कर लिया करो। देखो यहाँ प्लस का साइन है, पहले आप क्वेश्चन लिख लो, 50 डिवाइडेड बाय -5। यहाँ प्लस है यहाँ पर और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस का डिवीजन क्या होगा, माइनस। अब आप 50 को 5 से डिवाइड कर सकते हो, कैसे, यहाँ कुछ इस तरीके से लिख के 50 लिख दिया, 5 से डिवाइड कर दिया। तो क्या आया, 5 10 जा 50। क्या आया, 5 10 जा 50। तो यहाँ आपने 10 लिख दिया। तो आपका आंसर क्या आ गया, -10। चलिए ऐसे देख लेते हैं एक पार्ट और। बी पार्ट में ध्यान दो, लिखा हुआ -36 डिवाइडेड बाय -9। अब सॉल्व करना है। तो -36 डिवाइडेड बाय -9, तो सबसे पहला काम साइन का डिवीजन, माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया। फिर आप 36 लिखोगे, 36 को 6 से डिवाइड कर दोगे। तो 36 को 9 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि 9 से डिवाइड करना था। तो आपका आंसर क्या आ गया, 4। क्या आ गया, 4। 9 4 जा 36। तो यहाँ आप क्या लिख दोगे, 4। तो 4 इज द आंसर। तो इस तरीके से बच्चों देखते हो आपके इस क्वेश्चन नंबर 1 में CDEF पार्ट्स दिए गए हैं। इन सभी पार्ट्स को आप लोग खुद से इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दो, अपनी बुक में लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स। तो ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने अभी अभी किया हुआ था। तो देख लेते हैं कैसे किया जाता है। जहाँ पे ब्लैंक है वहाँ आप x सेलेक्ट कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दो, फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट पार्ट देखो, लिखा हुआ डॉट 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 स्पेस है, डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल टू -1, है ना। तो आप क्या कर लोगे, यहाँ लेट कर लो। सॉल्व करने का मेथड मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ जहाँ स्पेस दिया हुआ है x लेट कर लो, x डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल टू -1। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x अपान 48 इज इक्वल टू -1। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो,
तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 48 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया, माइनस का 48। तो इस तरीके से आप यहाँ क्या फिल कर दोगे, माइनस का 48 ब्लैक पेन से फिल करना, ठीक। तो इसे हाईलाइट कर देना। इस तरीके से क्या देख रहे हो, आपका आंसर निकल आया। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जहाँ भी स्पेस दिया गया वहाँ आप x लेट कर लिया करो। चलिए एक पार्ट और देख लेते हैं। बी पार्ट में दिया गया है डॉट 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 डिवाइडेड बाई माई 4 इज इक्वल टू 3। तो आपने क्या लेट कर लिया कि पहले आप क्वेश्चन लिख लो, डॉट 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 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ x सिलेक्ट कर लिया, x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3। इसे आप कैसे लिख सकते हो, x अपान 4 इज इक्वल टू 3। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12। तो आपका आंसर क्या निकला है, 12। तो आप यहाँ 12 को फिल कर दोगे। तो इस तरीके से बच्चों नेक्स्ट जो भी आपका सी पार्ट है, डी पार्ट है, आप दोनों पार्ट्स कुछ इसी तरीके से सॉल्व करोगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे है आपका वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाई b प्लस सी नॉट इक्वल a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a कामा b कामा c। तो अभी आपने पढ़ा था कि जो डिवीज़न होता है वो क्लोज्ड अंडर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, तो वहाँ यही आपको शो करना है। चलिए एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वेरीफाई क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। लिखा हुआ है a डिवाइडेड बाई b प्लस सी नॉट इक्वल a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। अब आपको a की वैल्यू गिवन है 15, तो a की जगह आप 15 लिख दो। 15 डिवाइडेड बाई b है 13 प्लस ये हो गया c है -4 नॉट इक्वल a है आपका 15 डिवाइडेड बाई 13 प्लस a है 15 डिवाइडेड बाई -4। ऐसे आप लिख लोगे। फिर इसके बाद सॉल्व करना शुरू करोगे तो 15 डिवाइडेड बाई, अब आप यहाँ क्या देख रहे हो, प्लस का 13 है माइनस का 4 है, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 9 नॉट इक्वल, यहाँ आप क्या लिखोगे, नॉट इक्वल 15 डिवाइडेड बाई 13, यहाँ आप ऐसे लिख दोगे 15 डिवाइडेड बाई 13 प्लस यहाँ है 15 डिवाइडेड बाई -4, 15 डिवाइडेड बाई -4 आपने ऐसे लिख दिया। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो LHS है वो RHS के बराबर नहीं दिख रहा, तो आप यहीं से लिख दो LHS इज नॉट इक्वल RHS, और यहाँ आप लिख दो वेरीफाइड। क्या लिख दिया, वेरीफाइड। तो चलिए जो भी क्वेश्चन है आपके B, C एंड D पार्ट्स, तो इनको कुछ ऐसे ही लिखना है और लास्ट स्टेटमेंट आपको शो कर देना है कि LHS इज नॉट इक्वल RHS। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट if the descendant starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -360 मीटर। तो चलिए देखते हैं बच्चों आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसे आप बहुत ध्यान से पढ़ लिया करो। तो ये है सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करने जा रहे हैं, ध्यान देना। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये आपका ग्राउंड लेवल है, ऐसा कुछ, इसे क्या नाम दे दिया, ग्राउंड लेवल। क्या नाम दिया, ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल की से 10 मीटर अबव, 10 मीटर ऊपर से हमें माइनिंग शुरू करना है, 10 मीटर अबव से, और नीचे कहाँ तक जाना है, ऐसा कुछ। तो ये नीचे जो जाना है वो जाना है 360 मीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस हो गई बच्चों, आप क्या देख रहे हो, जो टोटल डिस्टेंस हो गया आपका वो हो गया 370 मीटर। क्या हो गई, 370 मीटर। तो यहाँ आप स्टेटमेंट ऐसा फिगर शो कर देना। अब टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी, 370 मीटर, 10 मीटर ऊपर और
360 मीटर नीचे। स्पीड क्या है, दिया गया है 6 मीटर पर मिनट। क्या दिया गया, 6 मीटर पर मिनट। निकालना क्या, टाइम, तो आप स्टेटमेंट लिख दोगे टाइम टेकन। तो टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दोगे तो देखते हैं क्या आता है। 6 6 36। आप कुछ यहाँ लिख के ऐसे डिवाइड करो तो पूरा कंफर्म समझ में आ जाएगा। यहाँ ये रफ पेज है, तो 370 को डिवाइड कर रहे हो 6 से, तो 6 6 36, 1 कैरी, तो फिर 1 टाइम्स गया तो क्या हो गया, 6 1 जा 6 4। अब आप क्या देख रहे हो, तो ये सिस्टम कुछ बना 61 होल 4/6 मिनट। 61 होल 4/6 मिनट। तो आप यहाँ आंसर में लिख दो 61 होल 4/6 मिनट, या फिर आप इसे क्या लिख सकते हो, 61 मिनट्स में आप क्या देखते हो, 1 आवर 1 मिनट। क्या, 1 आवर 1 मिनट एंड 4/6 मिनट में आप सेकंड देखते कितने हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 40 सेकेंड्स। तो ये है आपका आंसर। तो चाहो तो आप ऐसा आंसर लिख सकते हो या फिर कुछ ऐसा लिख सकते हो। ये दोनों आंसर्स आपके करेक्ट माने जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान दो, लिखा हुआ है द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। इट इज डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट। At what time would the temperature be 8 degree Celsius below zero? What would be the temperature at midnight? तो समझने के लिए बच्चों इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपको कुछ इसको ऐसे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं हम। ऐसे 12 नून से 12 तक लेके जाते हैं। ये आपका हो गया 12 नून। क्या है, 12, ये हो गया नून वाला टाइम, 12 नून। फिर 12 नाइट तक जाना है, तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। 12 मिड नाइट। क्या बोला जा रहा, अब यहाँ आपको क्या मिल गया, मिड नाइट। ये हो गया मिड नाइट। तो अब बोला जा रहा है कि यहाँ जो टेम्परेचर था वो कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस, वो भी प्लस का। अब क्या बोल रहा है कि वो 2 डिग्री पर आवर बिलो, नीचे की तरफ डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ 10 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ 6 डिग्री सेल्सियस, ये सब मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर -2 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे -4 डिग्री सेल्सियस, -6 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस और -10 डिग्री सेल्सियस होगा। और यहाँ -12 डिग्री सेल्सियस और -14 डिग्री सेल्सियस। तो अब आप क्या देख रहे हो, वो आपसे पूछा जा रहा है कि एट व्हाट टाइम, फर्स्ट है इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री पर आवर, तो अंटिल मिड नाइट। तो एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिड नाइट। तो सबसे पहला काम यही करोगे कि 8 डिग्री सेल्सियस माइनस का वो पूछ रहा है कि कितने बजे रहा होगा।
तो द टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस या 8 डिग्री बिलो ज़ीरो एट, यहाँ आप क्या लिख दोगे, द टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो, 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो एट 9 PM, 9 बजे रहा। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो मिडनाइट को टेम्परेचर क्या था, तो टेम्परेचर एट मिडनाइट, टेम्परेचर एट मिडनाइट, तो आपको दिख रहा होगा कि मिडनाइट में टेम्परेचर क्या था, कि वो कितना था, -14 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर हो गया, -14 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से ये सम्स आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा और इनके आंसर्स भी आसानी से आप दे दोगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लिखा हुआ है इन अ क्लास टेस्ट -3 मार्क्स वो +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर्स एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर्स। तो कल्याणी स्कोर 20 मार्क्स इफ ही गॉट 12 करेक्ट आंसर्स। हाउ मेनी क्वेश्चंस शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। तो देखते हैं आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट क्वेश्चंस। तो करेक्ट के लिए कितने मार्क्स दे रहे हैं, करेक्ट के लिए मिलता है आप +3 और इनकरेक्ट के लिए -3। तो देखते हैं करेक्ट जो उसने किया वो 12 थे, तो आप लिखोगे 12 इंटू +3 लिख दो, प्लस अब यहाँ पे x इंटू नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस आपने मान लिया x, क्या मान लिया x, तो x इंटू -2 इज इक्वल टू टोटल स्कोर क्या आ रहा, 20 आ रहा। अब ध्यान दो 12 3 जा कितना हो गया 36 प्लस -2x इज इक्वल टू 20। अब -2x इज इक्वल टू 20 -36, तो -2x इज इक्वल टू कितना हो गया -16, कितना हो गया -16, माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 16 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 8। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने निकले 8। तो यहाँ आप लिख सकते हो नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस क्या निकला 8। चलिए इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है अरोमा स्कोर्स -5 मार्क्स इन टेस्ट, ही गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस ही करेक्ट इनकरेक्टली ना। तो यहाँ वही स्टेटमेंट नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस, नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस क्या मान लिया x मान लिया। तो करेक्ट कितने किया था उसने 7, तो 7 इंटू 3 प्लस x इंटू -2 इज इक्वल टू, अब कितने मार्क्स मिले उसे -5। चलिए सॉल्व करते हैं, ये हो गया 21 प्लस -2x इज इक्वल टू -5, तो -2x इज इक्वल टू -5 -21, तो -2x इज इक्वल टू -26, x इज इक्वल टू क्या आ गया, जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 13, क्या आएगा 13, माइनस कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने निकले, आप यहाँ स्टेटमेंट भी लिख दोगे नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने फाइंड हुए 13। तो जी हाँ ये है आपका आंसर्स। तो इस तरीके से बच्चों क्या देखते हैं, जो आपकी एक्सरसाइज है 1.4 वो फिनिश होती है, और 1.4 एक्सरसाइज फिनिश होने के साथ साथ जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर आपने कौन सा पढ़ा था इंटीजर्स, वो भी फिनिश हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे
इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, कॉपी में 2-2 3-3 बार सॉल्व कर लेना, तभी ये कुछ समझ में आना है। थैंक यू।